हेलो फ्रेंड्स। हम अभी आज सीख लेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये फोर्थ स्टैंडर्ड का ह्यूमन बॉडी फूड वी ईट, ये फर्स्ट लेसन का ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जबकि हमने देखा न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स की स्टडी की, फैट्स की भी स्टडी की, प्रोटीन्स की भी इन डिटेल स्टडी की। अभी हम विटामिन्स एंड मिनरल्स की डिटेल में स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे लाइफ के लिए। तो चलो क्या बोलते हैं विटामिन देखिए। विटामिन्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीजेस मीन्स अलग अलग आजार बोलते हैं ना हम उसको, बीमारियां, अलग अलग बीमारियां। इन अलग अलग डिसीज को फाइट करने का काम हमारे बॉडी में विटामिन करते हैं। देखो, अलग अलग बीमारियां हैं, उसको फाइट करना है तो विटामिन आपको खाना ही पड़ेगा। आपके डाइट में विटामिन की जरूरत है। देखो, फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल। जिस फूड में विटामिन की और मिनरल्स, मिनरल्स बोले तो खनिजे, और विटामिन का मतलब होता है जीवन सत्व। इन जीवन सत्व और मिनरल्स मीन्स खनिज, इनका अगर अमाउंट जिन फूड में ज्यादा हो उन फूड्स को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था बॉडी बिल्डिंग फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जिन फूड में है वो फूड क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स जिन फूड में है उनको बोलते हैं मोर एनर्जी गिविंग फूड्स। प्रोटीन्स जिन फूड में है उन्हें बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और ये फूड्स जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा है उन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। आगे देखिए अभी, दे आल्सो हेल्प इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड बाय आवर बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो, दे आल्सो हेल्प, ये विटामिन और मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं कई के लिए, इन द एब्सॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। जो बाकी न्यूट्रिएंट्स खाते कि नहीं हम, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बोलो, फैट्स बोलो, प्रोटीन्स बोलो, ये सभी अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब मीन्स डाइजेशन करने के लिए, उसको खींचने के लिए, उसको निकालने के लिए फ्रॉम द फूड, वो फूड में से ये अदर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। कौन करता है? आवर बॉडी। तो आवर बॉडी को एब्सॉर्ब करने के लिए ये विटामिन और मिनरल हेल्प करते हैं। ओके, समझ में आ गया क्या? अदर विटामिन, अदर जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारे फूड में, हम जो फूड खाते हैं उन फूड में से ये अदर न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करने के लिए हमें ये विटामिन और मिनरल हेल्प करते हैं, याद रखना। ऑल्दो अगर ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए तो भी विटामिन आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट। देखो, फिर भी ये जो विटामिन है इनकी जो अमाउंट है, हमें इनकी जो नीड है बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। इनकी जो हमें जरूरत है, नीड का मतलब जरूरत। ओके, इनकी विटामिन की जरूरत हमें बहुत कम है एंड दे आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। बट याद रखना है, स्मॉल अमाउंट की इनकी नीड है मगर वो बहुत ही इसेंशियल मीन्स बहुत जरूरी है। इसेंशियल का मतलब जरूरी। अगर ये हमारे डाइट में एब्सेंट रहेगी, कौन? विटामिन और मिनरल, तो नेचुरली हमें डिसीज हो गए और डिसीज के अगेंस्ट हम फाइट नहीं कर सकते, याद रखना है। इसीलिए विटामिन एंड मिनरल्स आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी को बहुत ही उनकी जरूरत है। नेक्स्ट देखिए अभी क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिफरेंट विटामिन प्ले डिफरेंट रोल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में डिफरेंट विटामिन अलग अलग टाइप का रोल प्ले करते हैं, मीन्स अलग अलग टाइप का रोल निभाते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए लो, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन वेजिटेबल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लो। डेयरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है मालूम है? मिल्क, चीज, बटर, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको पता है, सभी जिसका कलर ग्रीन है वो सभी ग्रीन वेजिटेबल्स which improve eyesight and maintain healthy skin। वो ये ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स तो हमारे क्या कर रहे हैं? आई साइट को इम्प्रूव कर रहे हैं,
आई साइट को सुधार रहे, चश्मे की जरूरत कम हो रही है हमारे यहाँ पर अगर हम ग्रीन वेजिटेबल डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं। एंड और क्या बोलते हो, हमारी जो स्किन है उस स्किन को हेल्दी मेंटेन कर रहे, हेल्दी रखने का कार्य ये ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट कर रहे। ओके ओके, चलो यार ये कहाँ से मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में, ऐसा कौन सी चीज है जिसके वजह से हमारे आई साइट भी इम्प्रूव हो रही और हमारी स्किन भी हेल्दी हो रही। तो क्या है, आर ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ओए होए, विटामिन ए के वजह से हमारे आई साइट इम्प्रूव होती, विटामिन ए के वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहती। और ये विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है हमारे, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज़, बटर में मिलता है। तो चलो हम इन विटामिन ए को खा के हमारे आई साइट इम्प्रूव करेंगे, स्किन को हेल्दी बनाएंगे। ओके, क्रीम लगाने की जरूरत नहीं, फेस को याद रखना है। मिल्क, फिश भी खा सकते हैं आप, एग्स भी खा लो। मिल्क, fish and eggs, which are important for healthy bones and teeth, are good sources of vitamin D। क्या बोले, अगर आप मिल्क लो लेंगे, फिश भी खाएंगे, एग्स भी खाएंगे, ये चीजें खाएंगे तो इससे हमारे टीथ और बोन्स हेल्दी बनते। बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क, फिश और एग, क्योंकि टीथ और बोन्स को हेल्दी बनाते हैं। अभी टीथ को और बोन्स को हेल्दी, सक्षम बनाना, स्ट्रांग बनाना, ये कौन से विटामिन आता है, तो ये जो चीज है मिल्क, फिश और एग में, इनमें क्या है, डी नाम का विटामिन प्रेजेंट है। डी नाम का सोर्स हमें मिल्क से, फिश और एग से मिलता है। और मिल्क में हमने देखा, मिल्क क्या है, तो डेयरी प्रोडक्ट है, उसमें से हमें तो विटामिन ए भी मिलता है। और मिल्क में हमें विटामिन ए मिलता है, मिल्क में हमें विटामिन डी मिलता है। मिल्क की वजह से हमारे आई साइट इंप्रूव होती है, मिल्क की वजह से हमारी स्किन हेल्दी होती है, और मिल्क की वजह से बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग हो जाते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिश खाना है, एग्स खाना है। अब आगे जाके देखेंगे सम ऑफ द important vitamins required by our body are vitamins A, B complex, C, D, E and K। देखो, कुछ important vitamins की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट से जरूरत है हमारे बॉडी को। ओके, रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी को जरूरत है important vitamins की। जैसे कि देखो, विटामिन ए लो, बी कॉम्प्लेक्स, ए भी विटामिन है, सी, डी, ई और ए के, ये सभी विटामिन है। हाँ, याद रखना है, डी जो विटामिन है ना, सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है, जो मॉर्निंग में धूप रहती है ना, सन की रेज रहते, उससे विटामिन डी मिलता है, याद रखना है। अभी देखेंगे हम ये सभी विटामिन क्या क्या, कौन कौन से रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी के लिए। तो देखो, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन हेल्दी एंड इम्प्रूव्स आई साइट। अभी हमने देखा था विटामिन ए हमारे स्किन को हेल्दी भी रखता है, हमारे आई साइट इम्प्रूव करता है, मीन्स सुधारता है, अच्छे देख सकते हैं हम, नजदीक का भी अच्छे देख सकते हैं और दूर का भी हम अच्छा देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ विटामिन ए की अमाउंट हमारे बॉडी में है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लो, हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा, काय के लिए मदद करेगा, आवर बॉडी प्रोड्यूस द एनर्जी इट नीड्स टू फंक्शन बेटर। अभी अगर हमारे बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होगा तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। प्रोड्यूस द एनर्जी, हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो खाते हैं उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। इट नीड्स, उसको जरूरत है, क्या के लिए, टू फंक्शन बेटर, हमारे बॉडी को अच्छा कार्य करने के लिए जो एनर्जी नीड लगेगी, उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत है। नेक्स्ट देखो यार, विटामिन सी, ये विटामिन सी इज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी लेता है फॉर ग्रोथ, क्या के लिए, हमारे ग्रोथ होने के लिए, एंड रिपेयर आवर बॉडी टिश्यूज, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज है, जब वो हम ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या ज़्यादा वर्क करते हैं तो उससे वो टीयर हो जाते हैं, टीयर का मतलब फट जाते हैं, और ऐसे फटे हुए टिश्यूज को रिपेयर करने का काम, हमारे बॉडी को ग्रोथ मीन्स हाइट बढ़ाने का काम
जो करता है वो है विटामिन सी। अभी यहाँ पर विटामिन ई लो, बूस्ट करता है। बूस्ट मीन्स बूम, आवर बॉडीज रेसिस्टेंस, हमारी बॉडी की प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिकार शक्ति बढ़ाता है। किसके आगे? अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। देखो हमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, रेनी सीजन में देखो आप बीमार गिरते हो, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन होता है, सर्दी पड़सा डोका तो टेम्परेचर, ये सभी चीजें आपको हो जाती है, उसे बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और इनको रेसिस्ट करने का, इनको प्रतिकार करने का हमारी बॉडी उनको रेसिस्ट करेगी। कब रेसिस्ट करेगी? जब हमारे पास विटामिन ई बहुत होगा, वो बूस्ट करेंगे रेसिस्ट करने के लिए, और वो जो वायरल इन्फेक्शन है ना उसको भगाएंगे। चल निकल जा हमारे बॉडी से, आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे बॉडी में विटामिन ई है। ओके तो नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। देखो अभी यहाँ पर कुछ चीजें, मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ। हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड, देखो जस्ट बेटा, minerals are required for the formation of healthy bones, blood and teeth। हमें मिनरल्स की हमें देखिए, हमें मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। क्या के लिए? अगर हमें बोन्स को हेल्दी बनाना है, हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा अच्छी बनाना है, और टीथ को भी हेल्दी बनाना है, तो हमें मिनरल्स की जरूरत है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी बोन्स, ब्लड एंड टीथ। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स इंक्लूड्स, मिनरल्स देखो कौन कौन से, कैल्शियम लो ना, आयरन भी है, पोटेशियम भी है एंड आयोडीन, ये सभी दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल्स। कौन कौन? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिनरल्स। अभी देखो कौन क्या काम करेगा मिनरल्स के, अभी पोटेशियम एंड आयोडीन हो गए, आयोडीन। अभी यहाँ पर देखिए मिनरल्स सच एज कैल्शियम ले लो ना, कैल्शियम तो मिनरल्स है, आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। देखो अगर कैल्शियम हम खाएंगे, कैल्शियम क्या है? मिनरल से, इसकी रिक्वायरमेंट क्या के लिए? हमें बोन्स को बनाने के लिए। ओके, और ये कहाँ से मिलेगा आपको तो पता है, मिल्क 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 मिल गया, कर्ड, मिल्क कर्ड, ये तो डेयरी प्रोडक्ट है, एंड चीज, ये सभी डेयरी प्रोडक्ट से हमें कैल्शियम मिलता है। तो चलो यार, डेयरी प्रोडक्ट से हमें विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, तो ये डेयरी प्रोडक्ट रेगुलर ले लेंगे। एक ग्लास मॉर्निंग में, 1 ग्लास ऑफ मिल्क मॉर्निंग, 1 ग्लास ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। ओके, तो आर सम फूड रिच इन द कैल्शियम, इन सभी फूड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, मीन्स डेयरी प्रोडक्ट में। मिल्क लो, कर्ड खा लो, चीज खा लो। ओके, और देखो अभी मिनरल्स सच एज आयरन, आयरन ये क्या है? मिनरल्स है, आर नीडेड, कई के लिए जरूरत है हमें इसकी? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अगर ब्लड को हमें बनाना है, बॉडी में अच्छा ब्लड बनाना है, तो हमें आयरन जो मिनरल्स है उसकी मात्रा चाहिए। और आयरन कहाँ से मिलेगा? ग्रीन कलर की लीफी, पाली भाजा, लीफी वेजिटेबल चाहिए। ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स लो, होल ग्रेन्स लो, ग्रेन्स आपके घर में रहते हैं, होल ग्रेन्स, हाँ, जैसे कि स्प्राउट रहते ना, वो भी खा सकते, एंड बीन्स भी खा सकते, आर द एग्जाम्पल ऑफ फूड्स। कई के लिए? रिच इन आयरन, इन सभी में आयरन की मात्रा ज्यादा रहती है। ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द आयरन। आप जितना ये सभी चीज आपके डाइट में हो गए, तो आपका ब्लड नेचुरली बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन होगा। सो हमने यहाँ पर विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में स्टडी कर ली। इसके बाद में हम
रफेज और वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो 2 टाइम्स देखना है, हर वर्ड्स का मीनिंग निकलना है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स करना है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू।